मेरे द्वारा स्वयं भी स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण कभी भी दिन या रात में मैं करूंगा, अपनी मंशा अधिकारियों को बताया हूं। साथ ही सभी अधिकारियों और सीएमएचओ को 2 दिन औचक निरीक्षण किसी भी स्वास्थ्य केंद्रों में करने हेतु मैंने निर्देशित किया है। छत्तीसगढ़ में नई सरकार नए तेवर के साथ नजर आ रही है। 3 दिसंबर को नतीजों की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री, फिर विस्तार और फिर विभाग के बंटवारे को लेकर सस्पेंस गहराता रहा। अब सस्पेंस के सारे बादल छटने के बाद साय सरकार के तेवर भी साफ नजर आ रहे हैं। सरकार बनने के साथ ही बुलडोजर कार्रवाई से बीजेपी ने संकेत दे दिए थे। अब कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी स्वास्थ्य विभाग को लेकर तेवर दिखाए। मैंने डॉक्टरों से सभी से आग्रह किया है कि सभी लोग अपनी समय पर पूरे 100% 100% ड्यूटी दें। उसके अतिरिक्त मैंने आग्रह किया है कि आप लोग एक्स्ट्रा 2-4 घंटे छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए यहाँ के लोगों के लिए दें। और अभी तक मुझे आशा है कि हमारे छत्तीसगढ़ के डॉक्टर जो सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं वो निश्चित रूप से 100% समय देंगे, उसके अलावा एक्स्ट्रा भी देंगे। अब कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी की इन तस्वीरों को देखिए। पदभार संभालने के बाद रविवार को साल के आखिरी दिन मंत्री जी बैठक ले रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं। उनसे पहले डिप्टी सीएम साव विजय शर्मा समेत कई मंत्री भी बयानों के जरिए अपने तेवर दिखा चुके हैं। हमें मालूम है कि कैसे विभाग को चलाना चाहिए। कांग्रेस के लोगों का काम तो बच्चों को शिक्षा देना नहीं था, उनका काम तो अपने लिए कुछ करने का था। 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। सरकार बदली है तो उनकी एक गतिविधि आ रही है, लेकिन हमारी सरकार नक्सल उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है, पूरी ताकत से काम करेगी। जितने पार्ट लिए हैं राखड़, उसमें सारी जगह मिट्टी फिलिंग हो, उसके लिए उन लोगों ने आदेश भी कर दिए हैं मिट्टी फिलिंग करने के लिए। और मिट्टी फिलिंग अगर नहीं करते हैं तो उन अधिकारियों को कोरबा से हटाया जाएगा, क्योंकि कमीशन खोरी करके पूरा राखड़ का डंप हुआ है। साय सरकार भ्रष्टाचार और अफसरशाही पर सख्त दिख रही है। मोदी की गारंटी पर लगातार फैसले भी ले रही है, तो इधर कांग्रेस अपने अंदाज में नई सरकार को घेर रही है। सरकार का काम है उसे पूरा करना। हम लोग तो देख रहे हैं भाई, बनने दीजिए, बैठने दीजिए, व्यवस्थित होने दीजिए, काम करने दीजिए। अभी केवल हम लोग होर्डिंग में देख रहे हैं भाई, जो योजना है उसको होर्डिंग में देख रहे हैं, धरातल में आने दीजिए, उनको काम करने का मौका दीजिए ना। हम उसके बारे में अभी कुछ नहीं बोलेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकार परिवर्तन के साथ ही नौकरशाही और सिस्टम में बदलाव लाजमी है। साय सरकार अपने एक्शन से संदेश दे रही है, जो पिछली सरकार पर सवालिया निशान भी छोड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। नए साल में मंत्रियों ने अपने अपने विभागों की जवाबदारी संभाल ली है। इस दौरान मंत्रियों के अभी से तेवर भी नजर आने लगे हैं। फिर चाहे बात डिप्टी सीएम विजय शर्मा की हो, अरुण साव की हो या स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल की, बेशक ये तेवर अफसरों को नागवार लगे, लेकिन आम लोगों से जुड़े फैसलों को सही दिशा देने के लिए ऐसे तेवर जरूरी भी हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल की जिस तरह से तेवर नजर आए हैं, उससे एक बात तो साफ है, ये तेवर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के बिगड़े हालात के मद्देनजर बेहद जरूरी भी है। सिम्स के हालात हमने देखे हैं, किस तरह से हाईकोर्ट को वहां पर संज्ञान लेना पड़ा है। रायपुर के डीकेएस की बात हो, फिर अंबेडकर अस्पताल की बात हो, हमने देखा है क्या हालत है वहां का। शायद महीनों से वहां पर न तो कोई अधिकारी जांच के लिए पहुंचा है और न ही स्वास्थ्य विभाग की सुचारू व्यवस्था को लेकर कोई समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई हो। वैसे ही कुछ हालात राजस्व विभाग के भी हैं, जिसके एक पटवारी पर डिप्टी सीएम भड़क उठे थे। पटवारी और राजस्व विभाग की भर्राचाई किसी से छुपी नहीं है। जैसा कि बीजेपी दावा करती रही कि ये आम लोगों की सरकार है, तो ऐसे में आम लोगों के लिए सुगम और सुचारू व्यवस्था बनानी भी जरूरी होगी। इसकी पहली व्यवस्था उन अधिकारियों पर लगाम लगाने की होगी जो वर्षों से अपनी मनमानी पर उतारू हैं। स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, गृह विभाग और उन विभागों पर भी तलखी बेहद जरूरी, जो अपनी जागीर समझकर विभागों को अपने स्तर पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। नई सरकार के नए तेवर अगर सिर्फ दिखावे के लिए हैं तो फिर इससे कुछ भला होने वाला नहीं। कुछ कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए नई सरकार को यह बहुत जरूरी है।
जैसा कि हमने मध्य प्रदेश में सड़क हादसे के बाद देखा, फिर राजस्थान में सरकार बदलते ही ब्यूरोक्रेसी में जिस प्रकार का हड़कंप देखा। विष्णुदेव साय सरल और सौम्य चेहरा, क्या ऐसे तेवर को बरकरार रख पाएंगे? चलिए आज इसी विषय पर हम चर्चा कर लेंगे। ये तेवर जरूरी है या मजबूरी? हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनिल द्विवेदी साहब हैं, डॉक्टर अनिल द्विवेदी साहब वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पूर्व विधायक रह चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। अभय नारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बिलासपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, अरपा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत स्वागत करता हूं अभय जी का। सबसे पहले सुंदरानी साहब की बात चाहता हूं। सुंदरानी साहब, लोगों को बहुत पसंद आया स्वास्थ्य मंत्री का फैसला, अधिकारियों को सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, मगर ये कुछ महीनों में बंद तो नहीं कर देंगे वही ढाक के 2-3 महीने बाद? अभी भी नए नए मंत्री जी आए हैं, नया विभाग लिए हैं, 4-6 महीने दिखाएंगे, उसके बाद जैसा चल रहा है वैसा तो चलते ही रहेगा फिर उसके बाद। सुंदरानी साहब। आदित्य जी, निश्चित रूप से जो हमारी पार्टी की सरकार के तेवर दिख रहे हैं, ये पूरे 5 साल चलने वाला है। कहीं न कहीं अधिकारी निरंकुश हो गए। सरकार में अधिकारियों की भूमिका चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। जनता के लिए सरकार होती है, जनता तक सुविधाएं पहुंचे, जनता तक सरकारी सुविधाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए सरकारें होती है। और हमारे सरकार का दृढ़ संकल्प है कि मोदी जी की गारंटी तो लागू करनी है, इसके साथ साथ आम आदमी को सरकार काम कर रही है ये दिखना भी चाहिए और उनको सुविधाएं मिलनी भी चाहिए। तो इसी लक्ष्य को लेकर हमारे सारे मंत्री काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी सौम्य सरल नहीं, सारे मंत्री सौम्य सरल है, लेकिन काम के प्रति उतने ही वे जिम्मेदार हैं जितना होना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी काम करेंगे, चाहे संडे हो या मंडे हो, चाहे 7 दिन की काम करने की बात हो, चाहे 24 घंटा सर्विस देने की बात हो। हमारे नेता, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, ये सभी लोग चुस्त दुरुस्त हमेशा रहने वाले हैं और अधिकारियों को काम करना पड़ेगा। अब निकम्मे निठल्ले अधिकारी अगर कोई होंगे तो उनसे काम नहीं चलेगा। अभय जी, आप लोग की सरकार में यही सबसे बड़ी कमजोरी थी कि जिसके लिए लोग काफी परेशान थे, मॉनिटरिंग का अभाव था। योजनाएं भूपेश बघेल सरकार की बहुत अच्छी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इंप्लीमेंटेशन ठीक नहीं था। ऐसे में क्या लग रहा है, नई सरकार के जो तेवर दिख रहे हैं, व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएंगी अभय जी? सबसे पहले तो मैं नया वर्ष बधाई आदित्य जी आपको, अनिल जी को और सुंदरानी जी को। आज से नया वर्ष प्रारंभ हुआ है 2024। आपके जीवन में सुख लाए, सुखमय लाए। सुंदरानी जी की जो सत्ता आ चुकी है उनको और बताऊंगा कि सत्ता में भी कुछ भागीदारी उनकी 2024 में दिखे, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। नए आपने बहुत अच्छा हेडिंग रखा है, नई सरकार नए तेवर। तो ये होता है कि जब कोई नया चीज होता है, कोई नई बात होती है, नए मंत्री बने हैं, पहली बार विधायक बने, उप मुख्यमंत्री बन गए, पहली बार विधायक बने, मंत्री बन गए, तो निश्चित रूप से उनको लग रहा होगा हमको करना क्या है। तो जब कोई नया टीचर स्कूल में जाता है तो सबसे पहले वो बच्चों को डांट सिखा के कि कल से होमवर्क करके आना है, ड्रेस अच्छा पहन के आना है, मैं कोई गंदगी बर्दाश्त नहीं करूंगा, वहाँ के चपरासी को कहता है सफाई अच्छी होनी चाहिए। तो पूरे स्कूल को लग जाता है कि नया टीचर आ गया है, इनके तेवर को हमको समझना होगा। फिर भी मैं इस तेवर का स्वागत करूंगा क्योंकि जनता ने परिवर्तन किया है, जनता परिवर्तन को देखना चाहती है। घोषणा पत्र को इन्होंने सबसे पहला काम किया कि अपने मोदी की गारंटी को मुख्य सचिव महोदय को सौंप दिया। आप जानो शासन जाने ये कैसे लागू होगा, और हम तो चले छड़ी लेके अब सड़क पे निकलेंगे और छड़ी में हम व्यवस्था ठीक करेंगे। तो मोदी की गारंटी तो मुख्य सचिव के पास चली गई, मुख्यमंत्री बना, फिर मंत्री, उप मुख्यमंत्री, फिर मुख्यमंत्री, मंत्री बने, फिर उनके विभाग बटे, और अब विभागों से ये बातें बाहर निकल के आ रही। कल पहली कैबिनेट होगी, तो कैबिनेट में कितना तेवर दिखाएंगे, कैबिनेट में अपनी योजनाओं को लेकर कितना तेवर दिखाएंगे, 3100 रुपया का तेवर कब दिखेगा, महतारी बंधन योजना का तेवर कब दिखेगा। तो ये तमाम चीजों को लेकर हम लोग भी, भूपेश बघेल जी ने कहा अभी आपके चैनल पे ही मैं उनका वक्तव्य देख रहा था। अभय जी, इंतजार कर, अभय जी, जब यही सवाल आपसे किए जाते तो आप एक बात का जवाब बहुत प्यार से देते थे, अभय जी हमारी सरकार 5 साल के लिए आई है, तो भाई इनकी भी सरकार 5 साल के लिए आई ना, इतनी हड़बड़ाहट क्या है? अभी आज ही एक दिन में सब चीज पूरी हो जाएगी क्या अभय जी? सुंदरानी साहब मुस्कुरा रहे हैं कि अभय जी ऐसे तो नहीं थे, अभय जी तो बदल गए हैं, देखिए जैसी सरकार बदली अभय जी बदल गए भाई। नहीं, बिल्कुल नहीं बदले हैं, भूमिका बदल गई है। मेरी भूमिका में सुंदरानी जी आ गए, सुंदरानी जी की भूमिका में अब मैं आ गया हूँ। तो कांग्रेस पार्टी विपक्ष का काम करेगी, लेकिन कोई हड़बड़ी नहीं है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी कहता हूँ और पार्टी की ओर से भी कहता हूँ कि 6 महीने
इनका हनीमून पीरियड रहेगा, ये कर लें, लेकिन जनता की बात और घोषणा पत्र की बात लागू होनी चाहिए, क्योंकि किसान अभी भी 2100 रुपये पा रहा है और जब वो निकल के हम लोग के पास आता है और कहता है कि कम से कम जो 3100 रुपये था वही लागू हो जाता, तो हम लोग भी कहते हैं भाई थोड़ा धीरज रखो। अभी विष्णुदेव साय जी को भी सीखना है, अरुण साहु जी को भी सीखना है, विजय शर्मा जी को भी सीखना है, और जो कोरबा के मंत्री, मनेनगढ़ के मंत्री, ये सब लोग हैं। एक ब्रिजमोहन जी अनुभवी मंत्री हैं और ब्रिजमोहन जी भी शिक्षा को लेकर जिस जंग की बात कह रहे थे, तो अनुभवी मंत्री को तो ये बात नहीं कहना चाहिए था, उनको तो काम स्टार्ट करना चाहिए था। और हमको दिखे शिक्षा में बदलाव दिखे, हम तो चाहेंगे कि आत्मानंद स्कूल जो भूपेश बघेल की सबसे महत्वपूर्ण योजना थी, जिसने मध्यम वर्ग का कल्याण किया, आज मध्यम वर्गीय बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उसको लेके जारी मैं आऊंगा अभी जी आपके पास, अनिल जी के पास। तो अनिल जी, सरकार का रुख कुछ समझ पाए क्या आप? अब तो नया साल भी आ गया है, जो आज के सिस्टम की कमियों को दूर करने के लिए जरूरी है, बेलगाम अफसरशाही को लगाम दुरुस्त करने की तुरंत जरूरत महसूस की जा रही, कड़वा घूंट देने की जरूरत है, ये सरकार दे पाएगी? द्विवेदी साहब। बिल्कुल आदित्य, बयानों से तो ऐसा लग रहा है कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का भी बयान हमने सुना, मंत्री हैं, फिर मंत्री हमने राजस्व मंत्री का भी बयान सुना, इसी तरह हमने जो गृह मंत्री बने ताजा विजय शर्मा, उनके भी बयान सुने। तो बयानों से तो ऐसा लग रहा है कि जो तेवर जो आपने हेडिंग भी दी है बहुत अच्छी थे, लेकिन राजनीति में तेवर तो जरूरी होते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। विपक्ष में भी हमने देखा, विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने कितना अच्छा बयान दिया। उन्होंने बोला कि आपने मेरा अभी तक सीधा सरल नेचर देखा है, अब मेरा आप तीखापन भी देखेंगे। तो राजनीति में तेवर बने रहने चाहिए, चाहे विपक्ष हो सत्ता में हो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जब बने थे, सत्ता में आए थे, तो हमने देखे थे उनके तेवर, और न सिर्फ तेवर उन्होंने दिखाए, बल्कि जिस तरह अफसरों पर लगाम लगी उन्होंने, जिस तरह से अफसरशाही को कसा, उससे पता चला कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो बीजेपी में भी जिस तरह के बयान आ रहे हैं, ये इस बात को साबित करते हैं कि जो मंत्री हैं, जो विधायक है, वो जनता के हित की चिंता कर रहे हैं। और जो 5 साल में जो एक जड़ता आई थी, जो एक कारा आया था, उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है, और ये बयानों के मार्फत चलेगा। लेकिन सवाल यह है कि आप बीरनपुर की घटना के लिए तेवर क्या दिखाएंगे? आप कवर्धा में न्याय दिलाने के लिए तेवर क्या दिखाएंगे? आप धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं, उनको रोकने के लिए क्या तेवर दिखाएंगे? आप कानून व्यवस्था जिस तरह बिगड़ी, जिसके चलते आप सरकार में आए, वो कानून व्यवस्था रोकने के लिए आप क्या तेवर दिखाएंगे? ये समय के गर्भ में है, जनता भी इंतजार कर रही है। विपक्ष ने भी कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो कहा कि अभी समय देना चाहिए, क्योंकि मंत्री बंगले तक में नहीं पहुंच पाए हैं, तो थोड़ा बैठेंगे, फाइलें देखेंगे, उसके बाद हम प्रतिक्रिया देंगे, यानी विपक्ष प्रतिक्रिया देगा। तो जनता भी इंतजार में है। 6 महीने का हनीमून पीरियड है। अनिल जी, लेकिन उसी हनीमून पीरियड के बीच में लोकसभा चुनाव में भी आपको जाना है द्विवेदी साहब। यही मैंने कहा कि आपने सही बात कही है कि लोकसभा चुनाव आपको लड़ना है, तो विपक्ष को भी तेवर दिखाने होंगे। अभी सिर्फ 2 सीटें हैं उनके पास, 9 सीटें यदि भाजपा से छीननी है या भाजपा को पूरा 11 करना है, तो तेवर तो दिखाना पड़ेंगे साहब। जनता को ये एहसास होना चाहिए कि हमने आपको 56 फाड़ मेजोरिटी ऐसे ही नहीं दी है, पूरा सरगुजा आपको दे दिया, पूरा बस्तर लगभग आपको दे दिया, तो आपको पहल करनी होगी। और जैसा कि राय साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जो सबसे बड़ी योजना बीजेपी की थी, 12,000 रुपए प्रति साल विवाहित महिलाओं को, उसका इंतजार होना बाकी है। और मुझे लग रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी को उसे पूरा करना होगा। मेहतारी वंदन योजना जी। सुनानी साहब, आप लोगों की जो विष्णुदेव साय की सरकार है, उस पर एक बहुत बड़ा आवरण है सौम्य चेहरा। निश्चित तौर पर यही आवरण पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर भी लगता था, लेकिन जब सौम्यता की बात आती तो कड़ा रुख छुप जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि इंसान अपना बेसिक नेचर कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यही कहा जाता है कि बहुत सौम्य है, बहुत सरल है। तेवर अभी तक दिख नहीं रहा है। जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हर विभाग भगवान भरोसे है, कैसे काम करिएगा इसी सौम्य चेहरे के साथ? क्योंकि अगर तेवर नहीं दिखाएंगे तो वैसे ही चलते रहेगी सरकार जैसी 5 साल चल रही थी। सुंदरानी साहब, देखिए, निश्चित रूप से चेहरा सौम्य होना चाहिए। विष्णुदेव साय जी का चेहरा सौम्य है, डॉक्टर रमन सिंह जी का चेहरा सौम्य रहा, या हमारे बाकी मंत्रियों के भी चेहरे सौम्य होना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन काम के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, काम के प्रति कठोरता होनी चाहिए। वो हमारे मुख्यमंत्री और सारे मंत्रियों में है। आपको आगे समय में दिखेगा, न भ्रष्टाचार होने देंगे, न हम किसी को भ्रष्टाचार फैलाने देंगे। जहां जहां भ्रष्टाचार है उसको रोकने का पूरा प्रयास हमारी सरकार करेगी। भ्रष्टाचार मुक्त हम
शासन देंगे जनता को। कहीं पे भी एक पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं करने दिया जाएगा। अधिकारियों को, अफसरों को किसी भी विभाग में नहीं करने दिया जाएगा। लापरवाही नहीं होने दी जाएगी। मरीजों को इलाज ठीक से मिले। भाई हमारे विधायक जो जायसवाल जी हैं, मंत्री जो बने स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने जो कहा कि मैं किसी भी समय अस्पतालों में जाके निरीक्षण करूंगा। आवश्यकता है, निश्चित रूप से आवश्यकता है और सुधार आता है। मुझे याद है मैं 2013 से 18 तक विधायक था। मैंने मेकाहारा को टारगेट किया था, जिला अस्पताल को टारगेट किया था और परिणामों में बदला था। तो अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि श्याम बिहारी जायसवाल जी अपने स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करेंगे, गृह मंत्री जी अपने मंत्रालय को ठीक करेंगे। बाकी सभी मंत्री में किस किस की बात करूं, अरुण साहु जी हो चाहे मुख्यमंत्री जी का चेहरा कितना अबे जी श्रीचंद जी कह रहे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ रातों रात बदल जाएगा। आप स्वास्थ्य मंत्री ने इसके पहले भी और सभी मंत्रियों ने कहा है घोटाले की जांच होगी और कार्रवाई होगी। अबे जी सुनिएगा ध्यान से, कई कांग्रेस के लिए आने वाले दिनों में भारी तो नहीं पड़ जाएगा ये तेवर, क्योंकि हर कह रहा है पीएससी की जांच होगी, गोठान की जांच होगी, पुरानी योजनाओं की जांच होगी। आपने जो जो किया सबकी जांच करवाने जा रही भारतीय जनता पार्टी। अभय जी बिल्कुल जांच कराना चाहिए और श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। हम तो मांग कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो योजना लाई थी वो छत्तीसगढ़ियों के लिए लाई थी, हमने योजना लाई थी किसानों के लिए लाई थी, हमने योजना लाई थी मध्यम वर्गीय परिवार की शिक्षा क्रांति के लिए योजना लाई थी। जब जांच करेंगे तो पता चलेगा ना कि हमने 5 साल क्या काम किए जनता के लिए। हार जीत अपनी जगह है, हम हार गए, आप जीत गए, हम सत्ता में नहीं है, आप सत्ता में आ गए, लेकिन जो गारंटियों की बात करके आप आए हैं, जिनकी जनता, हमने 2 घंटे में वादे पूरे किए थे, हमने 10 दिन के अंदर अपनी सारी योजनाएं लागू कर दी थी, और जिन योजनाओं को हम लागू नहीं कर पाए उनकी हमने कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट मंगा रहे थे, उस पर काम कर रहे थे। लेकिन हम उस पर बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम तो अब बात करेंगे कांग्रेस की ओर से नई सरकार की, नई ऊर्जा की और नई तेवर की। और जो अभी आपने कहा ना तेवर, तेवर तो मूढ़त जी ने भी देख लिया, तेवर तो अमर अग्रवाल जी ने भी देख लिया, तेवर तो अजय चंद्राकर जी ने भी देख लिया, तेवर तो छत्तीसगढ़ के बहुत वरिष्ठ नेताओं ने देख लिया, मोदी और अमित शाह जी का। अब मंत्रियों के तेवर जनता को देखने हैं, मंत्रियों के तेवर अफसरों को देखने हैं। और जिस तरह से अभी सभी अफसर, सभी विभाग अपना काम ठप करके बैठे हैं कि हम रहेंगे, कि हमारा ट्रांसफर होगा, कोई भी काम लेके जाओ तो 1 हफ्ते रुक जाइए, 10 दिन रुक जाइए। अभी तो विभाग बटा है, बहुत सारे विभाग, इस विभाग को उस विभाग में डाल दिया गया है। तो जो अफसरशाही 3 दिसंबर के बाद से काम बंद करके बैठी है, वो जनता का तकलीफ है, वो जनता की बात है। लेकिन हमने कहा ना कि हम इंतजार कर रहे हैं, और हम इस तेवर का और ये जो लगातार बयानबाजी आ रही है उसका स्वागत करते हुए हम कहते हैं कि तेवर दिखाएं, जनता के काम तो चालू करें। राजस्व विभाग में कोई जाए तो पटवारी उसका आमंत्रण तो कर दे, राजस्व विभाग में कोई जाए तो उसको डेट तो न मिले, वो तो ये देख रहा है कि मैं रहूंगा कि जाऊंगा। सारी की सारी अफसरशाही सिर्फ इसमें लगी है कि कहाँ मेरी सेटिंग हो जाए, मैं इस पद पे रहूंगा कि जाने वाला हूँ। इसको लेके जो जनता, जो अफसरों के बीच में हलचल है, जो अफसरों के बीच में हड़कंप है, उसको भी दूर करने का काम इस तेवर से करना चाहिए। और हम तो उम्मीद कर रहे हैं कल के कैबिनेट में कुछ अच्छा फैसला आएगा। और ये जो वहां की स्थिति है कि बुलडोजर घूम रहा है, बुलडोजर का ड्राइवर ही अच्छी सुंदरी साहब, जितना अभय जी अब सरकार के समय शॉर्ट में जवाब देते थे, अब देखिए विपक्ष में है तो देखिए एक एक जवाब 3-3, 4-4 मिनट का हो रहा है। सुंदरानी जी, खतरे की घंटी आपके लिए संभल के रहिएगा जी। दीदी साहब, सरकार अभी नए फैसले तो पे बिल्कुल नहीं गई, पुरानी घोषणाओं पर भी तेजी नहीं दिखा पा रही है। भाई डबल इंजन की सरकार है, बोल रहे हैं डबल इंजन की सरकार है, कम से कम पीएससी की जांच ही करवा देते। दीदी साहब क्या लग रहा है आपको, हो पाएगी कि नहीं पीएससी की जांच? देखिए आदित्य, घोषणा तो कर दी है, बीजेपी के मुख्यमंत्री ने भी किया है। याद होगा आपको कि विधानसभा में जब ओपी चौधरी बोल रहे थे तो उन्होंने पूरे पीएससी के मैटर को ही उठाया था, और वहां से ही ऐलान हुआ था कि पीएससी के घोटाले की जांच सरकार कराएगी। देखिए सवाल यह है कि जो तेवर सरकार दिखा रही है वह तेवर जमीन पर कितने आते हैं। मैंने पहले भी ये बात कही और अभी भी ये कही है, पीएससी एक बड़ा मुद्दा रहा। कांग्रेस की बड़ी चूक रही कि उसने पीएससी के घोटाले की जांच बैठाई नहीं। अगर वो बैठा देती तो शायद आज रिजल्ट दूसरे होते कांग्रेस के लिए। लेकिन बीजेपी को ये सबक लेना होगा, क्योंकि लाखों युवा उसके साथ जुड़ गए थे, और पीएससी एक भावनात्मक मैटर है। पीएससी जो है युवाओं के कैरियर से जुड़ा मैटर है, इसलिए आपको निष्पक्ष कार्रवाई करनी होगी। मैंने सुना है कि पीएससी के चेयरमैन को कटघरे में लेने के लिए आपको तमाम तरह के पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन बीजेपी को करना चाहिए।
अगर बीजेपी कर लेगी तो लोकसभा चुनाव में उसको युवाओं का अच्छा विश्वास हासिल होगा। इसी तरह जो 12,000 रुपए महिलाओं, विवाहित महिलाओं को देने की बात है, वो यदि 2-3 महीने के अंदर शुरू कर देंगे तो लोकसभा चुनाव में उनको अच्छा इसका लाभ मिल सकता है। तो सवाल यह है कि अगर बीजेपी ये नहीं कर पाती है, फिर एक बात और देखिए कि बीजेपी जब सत्ता में आती है ना आदित्य, तो उसके ऊपर 2-3 और निगाहें अप्रत्यक्ष तौर पर रहती है। भाजपा संगठन की निगाह रहती है, आरएसएस की अप्रत्यक्ष निगाहें रहती है, तो डिरेल नहीं हो पाती है बीजेपी। ठीक है, फैसले थोड़ा लेट होंगे लेकिन पूरे होंगे, वो वही वादा जो उन्होंने किया उसको पूरा करेंगे वो। तो बीजेपी डिरेल नहीं होगी, इसका कहीं ना कहीं निगाहें उन पर जमी हुई है। लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि अगर बीजेपी इन वादों को पूरा नहीं कर पाती है या तेवर को नरम रखती है, तो कांग्रेस की क्या तैयारी है? कांग्रेस इसके मनवाने के लिए क्या करेगी? वो खुद कह रही है कि 6 महीने अभी हनीमून पीरियड है। अगर आप 6 महीने हनीमून पीरियड बीजेपी को बिताने देंगे तो आपके तेवर तो जनता नहीं देखेगी ना, तो लोकसभा चुनाव में आपको कैसे वोट देगी? इसलिए कांग्रेस को भी स्ट्रेटजी तय करनी होगी कि अगर बीजेपी अपने वादे पूरे नहीं करती है तो वो किस तरह 6 महीने के अंदर का ही मामला है, आप किस तरह से तैयारी के साथ आगे आएंगे। क्या नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने जो कहा है कि अभी आप हमारे तेवर देखेंगे, क्या वो दिखेंगे? क्योंकि अब तो लीड वही कर रहे हैं सरकार को एक तरह से। और एक बात और कहूं कि सचिन पायलट जो तेवर वाले नेता माने जाते हैं, जो अब छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, अभी आप देखिए कि वो आए तक नहीं अभी छत्तीसगढ़, मुझे लग रहा है कि डेट तय हो गई होगी। तो सचिन पायलट भी क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, सरकार को घेरने के लिए कैसे आगे आते हैं, ये सब अभी समय के गर्त में। ठीक, सोनाली साहब, सरकार रफ्तार में कब आएगी? हमको तो यही लग रहा है कि अभी तक जश्न के मूड से बाहर ही निकल पा रहे हैं आप लोग को बढ़िया मौका मिला। उनका 2 साल तो कोविड में चला गया, जो भी काम हुआ 2.5 साल में हुआ, आपको तो पूरा मौका मिला है। 18 लाख घर बनाने का वादा किया, कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया, लेकिन कहां बन रहे हैं, किस जिले में, कितने लोग बना रहे हैं, मीडिया तक को जानकारी नहीं है। किस जिले में अधिकारी धान उपार्जन केंद्र में जा रहे हैं देखने के लिए कि धान ठीक से खरीदी हो रही कि नहीं हो रही है। हमने नाम दिया है सुंदरानी साहब, नई सरकार नए तेवर, दिख ही नहीं रहे हैं आपके तेवर सुंदरानी साहब। आदित्य जी, जो तेवर दिख रहे हैं इससे बड़े तेवर और क्या दिखे। पहले कैबिनेट में 18 लाख मकानों की स्वीकृति प्रदान करके उसका काम शुरू कराना निश्चित रूप से एक बड़ा कदम। 18 लाख उन परिवारों को स्वयं का मकान मिलेगा जिनके पास छत नहीं है। 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य देने की बात की है, कहीं न कहीं इसकी व्यवस्था की जा रही है। निश्चित रूप से तेंदुपत्ता 5500 रुपये देने की बात कही है, या महतारी वंदन योजना की बात की गई है। ये सारों पे तो काम शुरू हो गया है, सारे मंत्री तो सक्रियता से काम कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी पूरा मंत्रिमंडल उस दिशा में बढ़ रहा है आगे। थोड़े दिनों में दिखेगा ना उसका परिणाम। ये तो 5 साल में नहीं दिखा पाए, हम तो कुछ महीनों में ही आपको दिखा देंगे कि हमारी सरकार ने काम किया है। कांग्रेस को बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभय राय जी बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। अभी धीरज रखने की जरूरत है उनको। लेकिन अभय जी सम्मान नहीं करेंगे भैया, बहुत क्लियर बोल दिया उन्होंने, जहां गड़बड़ होगी मैं तत्काल खड़े होकर बोलूंगा। नहीं, गड़बड़ हो बिल्कुल बोलना चाहिए, और हम गड़बड़ करके उनने का अवसर ही नहीं देंगे। ठीक है ना, हमारी सरकार इनको बोलने का अवसर प्रदान करेगी। अभय जी, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अधिकारियों को आप लोगों ने इतनी छूट दे दी थी अभय जी कि उनके मन से डर भय सब खत्म हो गया। कुछ जेल में है, कुछ बेल में है। महादेव ऐप का पैसा पुलिस के पास पहुंचता था। आज ही एक अधिकारी का इंटरव्यू में देख रहा था कि रायपुर से संचालित होता था महादेव ऐप। इतनी छूट क्यों दे रखी थी अभय जी की ठीक करने में पसीने छूट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के? देखिए, महादेव ऐप का संचालन केंद्र सरकार को पता है कि उसकी अनुमति से कैसे महादेव ऐप चल रहा था। महादेव सट्टा के को बंद करने के लिए भूपेश बघेल जी ने चिट्ठी लिख दी थी और छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हो रही थी। अधिकारी जेल में क्यों हैं, ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर ईडी नहीं आई होती, ये झूठे आरोप नहीं लगे होते, महादेव ऐप के संबंध किनके थे अभय जी, ये पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। 5-6 महीने में न्यायालय में मामला है, न्यायालय से फैसला आएगा और उस दिन सबको दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी देखेंगे और छत्तीसगढ़ की जनता भी देखेगी कि दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा। रही बात तेवर की, जो आज आपका हेडिंग है, तो हम तो कह रहे हैं कि पहले कैबिनेट में 18 लाख मकान नहीं, 18 लाख मकान बनने में तो 18 साल लग जाएंगे। अभी तो आपने पहले किस्त का पैसा दिया है, फिर दूसरे किस्त का देंगे, फिर तीसरे किस्त का देंगे, उसमें भी 25% मकानों का दिया है, 4.5 लाख मकानों के गए। तो वो पहले कैबिनेट में 3500 रुपये लागू हो जाना चाहिए था। 12,000 महतारी वंदन लागू हो जाना चाहिए। नए तेवर, नए क्लेवर के साथ नई सरकार आई है, नए तेवर देखने को मिल रहे हैं। कई मंत्रियों ने अपने तेवर दिखा भी रहे हैं। उम्मीद यही कि सरकार इसी तेवर में काम करे, क्योंकि जनता ये तेवर पसंद करती है।
जनता की जो जरूरतें की चीजें हैं, जनता की जो जरूरत के विभाग हैं, उस पर बहुत जरूरी है अफसरशाही कम हो, अफसरशाही खत्म हो, क्योंकि यही अफसरशाही के आरोप पिछली सरकार पर लगे थे। ये सरकार अगर अपने तेवर दिखा रही तो तेवर बरकरार भी रहने चाहिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।